हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज दो ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों बिजनेस मॉडल काफ़ी समय से कंसोलिडेट फेज में है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। आने वाले समय में ब्रेकआउट के नज़दीक है तो ब्रेकआउट हो सकता है। तो उनका पहला बिजनेस मॉडल है पॉलीकैप इंडिया, दूसरा है केपीआई ग्रीन एनर्जी। इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। आज हम केवल टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या मेजर सपोर्ट के पास में अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, जिससे कि आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। और लर्निंग करने के बाद में आपको डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। इंडिया मार्ट एक मल्टीबैगर स्टॉक आईटी सेक्टर का डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो आप इन वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये दोस्तों पॉलीकैप इंडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम है। देखो, सबसे पहले अपन अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज होता है। कंसोलिडेट फोज बोलते हैं उसको। तो अपने को अप ट्रेंड में बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, या डाउन ट्रेंड होता है तो मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। ये देखिए, पहले अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाएंगे? लेफ्ट मिडिल बॉटम से लेके और राइट की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हो, ऊपर की तरफ जाता है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ आता है तो उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को लेफ्ट मिडिल से लेके राइट की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को तीनों को अपने आइडेंटिफाई किया। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों, अप ट्रेंड को दूसरा सिंपल तरीके से होता है। जिस तरह से अपन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, छत के ऊपर चढ़ते हैं, तो उसी तरह से जैसे सीढ़ियाँ होती है उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर सीढ़ियों से चढ़ता है। किस तरह से? देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर की तरफ जा रही है। इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। किस तरह से? एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, फिर ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हो जाता है और नीचे वाला टॉप हो जाए वो बॉटम हायर बॉटम हो जाता है। तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते जा रहे हैं। इस रेंज में एक कंसोलिडेट फेज था। लगभग सितंबर 21 से लेके अभी तक एक कंसोलिडेट फेज में ही ये ट्रेड कर रहा था। ये देखिए, इसमें ब्रेकआउट हो गया था। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया। अब ब्रेकआउट के मतलब होने वाला है, नज़दीक ही है। अब देखिए, इसको अपन ट्रेंड को देख के देखें तो अब ट्रेंड ही चल रहा है अपने। तो अब ट्रेंड में बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी है उसको अपन देखेंगे। दूसरी चीज़, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करते हैं? आप टेक्निकल चार्ट को जिस तरह से बॉटम में आता है कई स्टॉक, देखो यहाँ पर क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बने, इसको देखिए। यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो ध्यान देखिए कि इस स्टॉक में पॉलीकैप का बिहेवियर है। जिस तरह से इंसान का बिहेवियर होता है उसी तरह से ही पॉलीकैप स्टॉक का बिहेवियर है कि उसमें बॉटम में हमेशा ही ज़्यादातर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और टॉप में देखिए एक ट्रेंड में ऊपर की तरफ कंसोलिडेट फेज में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो देखिए, पहले एक कंसोलिडेट फेज था, ये कंसोलिडेट फेज, ये कंसोलिडेट फेज था। इसमें इसको एक दिन ब्रेकआउट किया था, इंट्राडे में ही होके वापस आ गया। तो इस शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक होता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो उसको शूटिंग स्टार कैंडल नहीं बननी चाहिए, मतलब ब्रेकआउट फेल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ था, रियल में ब्रेकआउट था, ये ऊपर की तरफ गया। इसको बोलते हैं पुल बैक पैटर्न। तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न हो चुका है। अब अगर ऊपर की तरफ जाता है, इसको मतलब कि एक रेंज कंसोलिडेट फेज से ऊपर की तरफ निकलेगा। प्राइस लगभग 3160 या 70 के लगभग मान लीजिए, ऊपर सस्टेन करना चाहिए प्राइस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये सस्टेन करना चाहिए। अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर बाद में एक अच्छी आपको रैली दिखाई दे सकती है। ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद में ऊपर की तरफ इसमें पुल बैक पैटर्न वापस आए, इसको बोलते हैं पुल बैक पैटर्न। पुल बैक पैटर्न कंप्लीट होने के बाद में वापस अब निकल रहा है। या तो ऊपर निकल जाएगा 3175 के लगभग निकल जाता है, प्राइस सस्टेन कर लेता है तो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है, नीचे की तरफ वापस आता है, तो अपन कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे ये देख लेते हैं। ये देखिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर करेंगे हम इस ट्रेड लाइन के अगर पास में कहीं वापस आके मिलता है, इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो वहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अगर एक टाइम फ्रेम में नहीं दिखती हो तो ये देखिए, यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, बहुत ही शानदार। यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न होता है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बॉटम में बना वो बनाया है। यहाँ पर देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, और फिर पहले यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है,
हैमर कैंडलस्टिक बहुत ही शानदार है। तो इस तरह से वापस आता है तो यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कि आरएसआई में प्रेजेंट टाइम में कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं कि अगर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नीचे की तरफ वापस आ सकता है। इसमें देखिए एक कंसोलिडेट फेज था, एक कंसोलिडेट फेज के पास में ही है, कोई ऐसा डाइवर्जन अपने को नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की तरफ जा सकता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी हो सकता है क्योंकि बैंडविड्थ है आरएसआई की, बैंडविड्थ 70 के लगभग 67 के लगभग आ चुकी है। तो आरएसआई में ऐसा कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नीचे की तरफ वापस आता है तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। दोस्तों 1-1.5 साल से कंसोलिडेट फेज में था, तो आने वाले समय में आपको 5-6 महीने के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न दे। 3100 के लगभग है, 4000 के लगभग तक इसमें आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं आने वाले 1 साल में। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। इसके हमने क्वार्टरली रिजल्ट भी देखे थे। बिजनेस मॉडल आप जाके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बहुत ही शानदार इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं और इसने हेवल्स को भी टक्कर दे दिया है। हेवल्स से सबसे अच्छा स्टॉक की बात करें तो पॉलीकैब है भी, हेवल्स से भी अच्छा है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, पवन ऊर्जा से जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उससे, और एक सोलर एनर्जी होती है प्लेटें लगा के उसको एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, उसका ये बिजनेस मॉडल है। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में मैं डिस्कस कर चुके, आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले देखिए, पहले अपने ट्रेंड पहचान ले। अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज 3 होते हैं, ये अप ट्रेंड में ही अभी स्टॉक है। एक कंसोलिडेट फेज में देखोगे तो इस रेंज में कंसोलिडेट फेज में था। आज कल क्या किया, इसने एक ब्रेकआउट किया था, लेकिन देखो ब्रेकआउट फेल हो गया था। तो ऐसे ब्रेकआउट से अपने को बचना है। यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया है और यहाँ पर एक रेड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल भी है और पहले ग्रीन कैंडल है। तो इसको बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अभी ये नीचे और आ सकता है, नीचे आएगा क्योंकि ब्रेकआउट फेल हो गया इसका, तो नीचे आ सकता है। तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो कहाँ पर करनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में देखिए तो देखो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है इस ट्रेड लाइन के पास में, तो इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर इसके पास में नहीं आता, पहले से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो फिर अपन करेंगे इस ट्रेड लाइन के पास में आके। ये 2 ट्रेड लाइन का ध्यान रखना, कोई सी भी हो सकती है। एक तो रेड वाली, ये देखिए यहाँ पर वापस आके, पहले देखो यहाँ सपोर्ट भी था तो सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ आके वापस भी रिवर्स हो सकता है। नहीं तो इस ट्रेड लाइन से तो होना ही होना है। इस ट्रेड लाइन से अगर नीचे आता है तो फिर बाद में इसमें कंपनी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी, जो अपना ग्रीन कैंडल है वहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। जिस तरह से यहाँ पर देखो कौन सा पैटर्न बनाया, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों कैंडलस्टिक के बारे में, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक के पैटर्न रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। और दोस्तों शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में लर्निंग क्लास होती है, जिससे कि हम उसमें इंट्राडे स्टॉक के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग से स्टॉक के बारे में, जैसे आने वाले 1-2 महीने के लिए आपको कोई ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आप पहले से, इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो आप अपने स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो। हम स्टॉक और भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको कोई डाउट हो तो उसको पूछ सकते हो। आप 8 बजे से 10 बजे के बीच में लाइव जुड़ सकते हो। और एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है, कोई भी अपडेट होता है तो उसमें टेक्निकल चार्ट होता है तो उसमें डालता रहता हूँ, फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बारे में हमने देखा कि इस ट्रेड लाइन के पास में आता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। प्राइस लगभग 400 के लगभग, और ऊपर की तरफ अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, देखो ब्रेकआउट करेगा तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। ब्रेकआउट, ये देखिए ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा जिस तरह से इसमें आया है। ब्रेकआउट इसमें देखा अपने, देखिए इस तरह से पैटर्न आएगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पुल बैक ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न फिर निकला है, ये छोटे टाइम फ्रेम में भी हो सकता है। अगर नहीं हो तो ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न फिर निकलेगा। तो दोनों कंडीशन से अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो यहाँ, या तो बॉटम के समय या फिर पुल बैक पैटर्न के बाद में। दोनों ही शानदार बिजनेस मॉडल है। आने वाले 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। मैंने धीरे धीरे इसमें स्टार्ट कर दिया था, पहले यहाँ पर भी कर लिया था, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो केवल दोस्तों एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको एक और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ।
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।